नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे खबर आज की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चर्चा पूरे देश में है। हर तरफ एक ही सवाल, इस बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तेजस्वी या नीतीश? क्या इस बार भी बिहार की सियासत करवट लेने वाली है? आज हम आपको दिखाएंगे पूरा ओपिनियन पोल जो आने वाले चुनाव के नतीजों की झलक दिखा रहा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की जरूरत होती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में इस मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। रुझान बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सबसे आगे है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 125 सीटें मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए इस बार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके खाते में 99 सीटें आने का अनुमान है। असुद्दीन ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम सीमांचल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है और उसे 11 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी धीरे धीरे जमीन पकड़ रही है और इस पोल में उसे 8 सीटों तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राज्यों की, इलाकों की। राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ एनडीए अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार पटना की 14 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 5 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को फायदा और 1 सीट पर एआईएमआईएम की बढ़त दिखाई दे रही है। अब चलते हैं पूर्वी और पश्चिम चंपारण की ओर, जहां आरजेडी ने इस बार मजबूत पकड़ बनाई हुई है। पूर्वी चंपारण की सभी 8 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को भारी बढ़त दिख रही है और पश्चिमी चंपारण में यही रुझान देखने को मिल रहा है। अगर यही पैटर्न सेम रहा तो महागठबंधन की राह काफी आसान हो जाएगी। वही सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम का असर इस बार जरूर महसूस किया जा रहा है। किशनगंज, कटिहार और अरियारा जैसे इलाकों में एआईएमआईएम को उम्मीद से ज्यादा वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े दलों के लिए सिरदर्द बन सकता है। यह वोट बैंक सीधा असर डाल सकता है एनडीए और आरजेडी की दोनों सीटों पर। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी अभी नहीं है, लेकिन उनकी रैलियां भीड़ खींच रही है। कई जिलों में उनका प्रभाव दिख रहा है, खासकर युवा वोटरों के बीच। हो सकता है ये बहुत ज्यादा सीटें न जीते, लेकिन उनका वोट शेयर कई बड़े गठबंधनों का समीकरण बिगाड़ सकता है। अब बात करें बिहार के अन्य हिस्सों की, गया, बेगूसराय, नवादा, मधुबनी, पूर्णिया जैसे इलाकों में आरजेडी की लहर साफ महसूस की जा सकती है, जबकि कैमूर और औरंगाबाद इलाकों में एनडीए को फायदा मिल सकता है। यानी तस्वीर साफ है, बिहार में हर इलाका अपने हिसाब से मतदान करेगा और यह चुनाव सिर्फ पटना या सीमांचल का नहीं बल्कि पूरे बिहार जनादेश तय करेगा। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होते हैं तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर एनडीए आखिरी वक्त तक रणनीति बदल देती है या छोटे दलों से गठबंधन कर लेती है तो समीकरण पलट भी सकता है। यहाँ हर सीट की कीमत है। 243 में एक भी सीट इधर उधर हुई तो पूरा खेल बदल सकता है। जनता का मूड क्या कहता है? इस सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण और स्थानीय विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। वही शहरी मतदाता नौकरी, रोजगार और महंगाई के सवाल पर वोट डाल सकते हैं। मतलब यह है कि बिहार के मतदाता इस बार सोच समझकर वोट देंगे और हर सीट पर माहौल अलग अलग रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? ओपिनियन पोल के अनुसार है कि हाँ, हो सकता है। अगर आरजेडी और कांग्रेस 122 सीटों पार करती है तो नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में। लेकिन अगर एनडीए ने कुछ सीटों पर वापसी की तो मुकाबला फिर टक्कर का हो सकता है। यही वजह है कि अभी सबकी निगाह आने वाले महीनों की राजनीति पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार का यह ओपिनियन पोल सिर्फ एक झलक है, असली फैसला तो जनता देगी। पर अगर यह सर्वे सच हुआ तो कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 15 साल बाद फिर सत्ता में परिवर्तन की कहानी लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार की सत्ता बदलने वाली है? कमेंट में लिखिए आप किस जिले से हैं और किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगर यह न्यूज आपको जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।